नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और आपके लिए लेकर के आया हूं ज्योतिष का प्रारंभिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक का पाठ्यक्रम, जिसमें हम ज्योतिष में कुंडली विचार के प्रारंभिक सूत्रों से लेकर के फलादेश के बृहद स्तर पर और गूढ़ स्तर पर ज्योतिष के पाठ्यक्रम को समझेंगे और जन्म कुंडली विश्लेषण करना अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर कुंडली होती क्या है। जब किसी का जन्म होता है, उसके जन्म काल के समय जो आकाश में ग्रहों की स्थिति होती है, उसका एक नक्शा, मैप, जिसे हम कुंडली के नाम से जानते हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, या एक व्यवहारिक श्लोक कह सकते हैं ज्योतिष की आधारशिला के लिए। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते तस्मात् पुरुष कार्येण यत्नम कुर्यात् अतन्द्रितः। पूर्व जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे भाग्य के रूप में, हमारी कुंडली के रूप में, हमारे भविष्य के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, और उसी के लिए कहा जाता है कि हमें सदैव अच्छे कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। कुंडली केवल एक माध्यम है, एक कोड है, और उसी कोड को हमें डिकोड करना होता है, जानना होता है, जिससे हम अपने भविष्य में आने वाले संभावित परिणाम को जान सकें, तदनुरूप अपने जीवन में चेंजेस ला सकें। तो हम प्रारंभ करेंगे एकदम बेसिक लेवल से। चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली के लिए हमें 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजों को जानने की आवश्यकता होती है। उसमें से पहला होता है भाव। जैसा कि आप ऊपर एक चार्ट देख रहे होंगे, एक चित्र देख रहे होंगे, तो ये उन कुंडली के भाव का चित्र है। इसमें 12 भाव दिए गए हैं, 1 से लेकर के 12 तक। 12 भाव होते हैं ज्योतिष में, और इनमें से जो सबसे ऊपर भाव होता है, जहां पे 1 नंबर दिख रहा है, उसको लग्न बोलते हैं। जैसे यहां पर 1 नंबर लिखा है तो यहां पर मेष लग्न हो गई। अगर उसी स्थान पर 2 लिखा होता तो वृषभ लग्न हो जाती। ऐसे करके 1 से लेकर के 12 तक उनके नाम हैं। 12 राशियां ही 12 भावों के रूप में आती हैं। 12 लग्ने, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इन्हीं 12 भाव जो कि एंटी क्लॉकवाइज लगने चलती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे घड़ी से उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर आपको दिख रहे होंगे। हम इन्हीं 12 भावों के आधार पे ज्योतिष में फलादेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो लग्न होता है, ये कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसको लग्न भाव बोला जाता है। दूसरा स्थान जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, उसे हम बोलते हैं धन भाव। तीसरा भाव जहां पे 3 नंबर लिखा है, उसे पराक्रम भाव बोला जाता है। चौथे भाव को सुख स्थान या माता का भाव बोलते हैं। पंचम स्थान विद्या, पुत्र और प्रेम का होता है। छठा स्थान शत्रु, रिपु, कंपटीशन का भाव कहा जाता है। 7वां भाव विवाह का स्थान, पत्नी का स्थान माना जाता है, जया का स्थान माना जाता है। 8वें स्थान को मृत्यु स्थान बोलते हैं। 9वां स्थान होता है धर्म का, भाग्य का। 10वां स्थान कर्म, आजीविका और पिता का भाव माना जाता है। 11वां भाव जहां पे 11 नंबर दिख रहा है, उसे लाभ स्थान बोलते हैं। और 12वें स्थान को हम व्यय भाव बोलते हैं, 6 स्थान बोलते हैं। इन्हीं 12 स्थान के अलग अलग कार्य क्षेत्र होते हैं। अलग अलग जीवन से जुड़ी विशेषताओं को, जीवन से जुड़ी परेशानियों को, यहाँ तक कि शरीर के सारे अंगों को अलग अलग भावों के हिसाब से देखा जाता है, जिसे हम आगे विस्तार में आपको बताएंगे चल के। जैसे कि अगर किसी की नाक में कोई समस्या है तो किस भाव से देखना है, किसी की आंखों में कोई दिक्कत है उसे कैसे देखना है। तो हर एक के लिए एक भाव निर्धारित होता है। वहां पर जब कोई शुभ ग्रह होता है तो चीजें अच्छी होती हैं, और जब पाप ग्रह होता है तो उस स्थान विकृति को दर्शाता है। जैसे कि पंचम भाव जो कि पुत्र का है, पंचम भाव पे किसी के पाप प्रभाव रहेगा तो ऐसे व्यक्ति को संतान संबंधी समस्या आएगी। तो पहला तो लग्न
जो भाव होता है उसको समझते हैं। लग्न कहते हैं कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है 24 घंटे में, तो उससे 12 लग्नों का निर्माण होता है। 24 घंटे लग्न है 12, भाव 12 होते हैं, तो उनमें से हर एक लग्न 2 घंटे रहती है, तो 12 × 2 = 24, ये क्रम रहता है। तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से 12 लग्नें बनती हैं, 24 घंटे बनते हैं। और दूसरी जो गति है पृथ्वी की, जो कि सूर्य की चारों ओर घूम के परिक्रमा पूरा करती है, उससे 12 महीने बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है यहाँ पे राशि। आप देखेंगे 1 से लेकर के 12 राशियां होती हैं हमारी, मेष से लेकर के मीन पर्यंत। और तीसरा महत्वपूर्ण होता है ग्रह। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य तो ग्रह नहीं है, तारा है, तो सूर्य को हम ग्रह के रूप में क्यों लेते हैं? दोस्तों, सूर्य ग्रह नहीं है, हमारी पृथ्वी ग्रह है। हम खुद पृथ्वी में रहते हैं, तो ऐसे में हमने सूर्य को ग्रह मान करके आरोपित किया होता है, जिससे कि हम अच्छे से गणना कर सकें। हम चूंकि खुद धरती पर रहते हैं, सूर्य का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, इसलिए उसको ग्रह मान करके हम विचार करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन पृथ्वी के बहुत करीब है, 3,20,000 किलोमीटर दूरी है, और उसका हमारे जीवन पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसे ग्रह मान करके ज्योतिष में विचार करते हैं। राहु और केतु, इनका कोई अस्तित्व नहीं दिखता है। तो ये क्या है? जब पृथ्वी और चंद्रमा परिक्रमा कर रहे होते हैं, पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की और चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की, तो ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसको छाया के रूप में, उस बिंदु को राहु और केतु के रूप में हम दिखाते हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। तो ये हमने प्रारंभिक चीजों को समझा, ज्योतिष में भावों को जाना, ग्रहों को जाना और 12 राशियों को समझा। इसके बाद में हम जानेंगे ग्रहों की राशियां कौन सी हैं। प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी होता है, तो ग्रहों की राशि तथा उनकी उच्च राशियां कौन सी हैं और कौन सी राशि उनकी नीच राशि कही जाती है। प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको पहला नंबर सूर्य का है। ग्रहों में प्रधान है सूर्य, और सूर्य की जो स्वराशि होती है वो है यहाँ पे सिंह, और सूर्य की उच्च राशि मेष होती है और नीच राशि इनकी तुला होती है। दूसरा नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा की स्वराशि है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ और नीच राशि है वृश्चिक। बात करें मंगल की, तो मंगल की स्वराशि 2 होती हैं, मेष और वृश्चिक। मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है और कर्क राशि में मंगल को नीच माना जाता है। बुध की बात करें तो बुध की भी 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि पे बुध को उच्च का माना जाता है और मीन राशि पे बुध नीच का होता है। 5वां नंबर है गुरु का, 5वां ग्रह है। गुरु की राशि की बात करें तो स्वराशि इसकी 2 हैं, धनु और मीन। कर्क राशि पे गुरु उच्च का फल देता है और मकर राशि पे गुरु को नीच का माना जाता है। शुक्र की भी 2 राशियां होती हैं, वृषभ और तुला। मीन राशि पे शुक्र उच्च का होता है और कन्या राशि पे शुक्र को नीच का माना जाता है। शनि की बात करें तो शनि की भी 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तुला राशि पे शनि उच्च का होता है और मेष राशि पर शनि नीच का फल देता है। राहु और केतु की बात करें तो इसमें बहुत सारे विद्वानों का मतांतरण है। कुछ विद्वान राहु और केतु की कोई राशि मानते ही नहीं हैं, और भावों के फल के बारे में भी इनका यही नियम आता है, जैसा कि पाराशरोक्त नियम है, यद्यद भाव गतौ वापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। राहु और केतु को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, छाया ग्रह माने जाते हैं। फिर भी जो अधिकांशतः विद्वान मानते हैं कि राहु की राशि है कन्या और राहु को मिथुन राशि में
उच्च का माना जाता है और धनु में नीच का माना जाता है। वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु की जब राशि की बात आती है तो मीन राशि का स्वामी केतु को मानते हैं और केतु को धनु राशि में उच्च का माना जाता है और मिथुन में नीच का माना जाता है। इसका मतलब जब कोई एक ग्रह राहु अगर उच्च का होगा तो केतु नीच का हो जाएगा, केतु अगर उच्च का रहेगा तो राहु नीच का हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये हमने देखा ग्रहों की उच्च और नीच राशि। इसके बाद में हम बात करते हैं कुंडली में जो मैंने बताया था आपको 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों में से कुछ विशेष स्थान माने जाते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं जो कि हम कुंडली में देखते हैं। पहला भाव लग्न भाव कहा जाता है, दूसरा द्वितीय भाव धन भाव के रूप में, तृतीय भाव पराक्रम, चतुर्थ सुख माता का स्थान, पंचम विद्या संतान पंचम स्थान के रूप में, विद्या को भी मानते हैं और संतान भाव को भी इसी से ही मानते हैं, प्रेम को भी इसी से देखा जाता है। छठा भाव होता है शत्रु का, प्रतियोगिता का, सप्तम भाव पत्नी का स्थान, मारक स्थान, अष्टम भाव होता है आयु का, नवम भाव है धर्म और भाग्य का स्थान, इसे नवम भाव बोलते हैं। दशम भाव को कर्म का स्थान माना जाता है, एकादश स्थान होता है लाभ का स्थान और द्वादश स्थान है व्यय का। इसके साथ साथ इनकी और भी संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि कुंडली में 1, 4, 7 और 10 पहले स्थान को, चौथे भाव को, सातवें भाव को और दसम भाव को केंद्र भाव माना जाता है। वहीं पे लग्न को, पंचम भाव को और नवम भाव को त्रिकोण भाव माना जाता है और त्रिकोण भाव के स्वामी हमेशा शुभ माने जाते हैं। वहीं पे कुंडली में त्रिशडाय स्थान होता है। त्रिशडाय में तीसरे स्थान के स्वामी को, छठे स्थान को और 11वें स्थान को त्रिशडाय बोलते हैं, तीसरा, छठा और 11वां। वहीं पे आगे नंबर आता है पणफर। पणफर में 2, 5, 8 और 11, दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 8वां स्थान और 11वां स्थान, इसे हम पणफर संज्ञा बोलते हैं, इसे पणफर माना जाता है। ये केंद्र से दूसरे स्थान होते हैं, लग्न से दूसरे स्थान को, द्वितीय हमारा केंद्र स्थान है चौथा, चौथे से दूसरा 5वां स्थान को, तृतीय हमारा केंद्र का स्थान होता है सप्तम स्थान, सप्तम से अगला यानी 8वां। वहीं पे दसम स्थान हमारा चौथा केंद्र स्थान होता है, उसका नेक्स्ट अर्थात 11वां। तो इनको हम पणफर बोलते हैं। वहीं पे आपोक्लिम की बात करें तो तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, इन स्थानों को हम आपोक्लिम बोलते हैं। उपचय की बात करें तो 3, 6, 10 और 11 ये स्थान उपचय कहलाते हैं। और त्रिक स्थानों की बात करें तो किसी भी कुंडली में छठे स्थान को, 8वें स्थान को और 12वें स्थान को हम त्रिक भाव बोलते हैं। तो ये दोस्तों था हमारे भावों का परिचय। आप लोग बहुत बार कई बार सुनते हैं या देखते हैं कि केंद्र का ग्रह का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। जैसे कि आपका जब किसी कुंडली में लग्न का स्वामी, लग्न एक ऐसा स्थान होता है जिससे केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण का भी स्वामी माना जाता है, क्योंकि केंद्र में भी ये आता है 1, 4, 7, 10 में और त्रिकोण में भी 1, 5 और 9 में भी इसकी गिनती होती है। तो लग्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वहीं पे इन ग्रहों का जो स्वामी होता है, जैसे मान लीजिए चौथे स्थान का स्वामी जो यहाँ पे कुंडली दी गई है, चौथा नंबर पे आप देख रहे हैं, वहां पे 4 नंबर पड़ा हुआ है, यानी कि उसका स्वामी हुआ 4 नंबर की राशि होती कर्क, कर्क का स्वामी हो गया चंद्रमा। तो जो हमारा पहला केंद्र भाव है चौथा स्थान, उसका स्वामी हुआ जाकर के चंद्रमा, तो केंद्रेश हुआ चंद्रमा। ऐसे ही दूसरा जो स्थान है केंद्र का 7वां भाव, तो उसका स्वामी हुआ जाकर के द्वितीय केंद्रेश का स्वामी हुआ शुक्र। तृतीय केंद्रेश पे 10 नंबर पर रखा है, तो तृतीय केंद्रेश हमारा बना जाकर के शनि। ऐसे ही केंद्र भाव का स्वामी केंद्रेश कहा जाएगा, त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोणेश कहा जाएगा। तो ये उन भावों के आधार पे उन भावों का जो पति होता है, अर्थात उन भावों का स्वामी जो रहेगा, अर्थात किसी भाव पे जो राशि पड़ रही होती है वो उस भाव का स्वामी कहा जाएगा, उस भाव को दर्शाने वाला ग्रह। अगर पहले स्थान पे मेष राशि है, 1 नंबर पड़ा हुआ है, तो लग्न का स्वामी यानी लग्नेश हो गया मंगल। अगर दूसरी राशि पड़ रही है तो वृषभ लग्न हो गई, वृषभ लग्न का स्वामी होता है शुक्र, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था।
अगर मिथुन राशि पड़ रही लग्न में तो मिथुन राशि का स्वामी यानी लग्नेश हो जाएगा बुध। इसी प्रकार से सभी भावों के भावेश कहे जाते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिष अध्यात्म से संबंधित रोज नए नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।